स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसा मॉडल प्रपोज किया गया था जिसके ज़रिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर तौर से समझने की कोशिश की गई थी और ये प्रपोज किया था थॉमसन ने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैटर है यानी कि सॉलिड, गैसेस और लिक्विड हैं, इनको समझने के लिए यानी कि मैटर जो है वो किस तरह बना है, इसके अंदर क्या मौजूद है, तो उसकी तरफ सबसे पहले तवज्जो दी थी डल्टन ने। ठीक है, डल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी तरफ तवज्जो दी थी कि जो मैटर है वो किससे बना है। तो उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल, ठीक है, और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, इससे मुराद ये है कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर। और दूसरा ये कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, ये हमारे पास इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल यानी कि इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल से मिलके मैटर बनता है, ये प्रपोज किया था डल्टन ने। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को उस वक्त कहा गया था कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये कहलाते हैं एटम्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुत सी थेरीज आई, बहुत से मॉडल्स आए ताकि जो हमारे पास एटम्स का स्ट्रक्चर है उनको बेहतर तरीके से समझा जा सके। उन्हीं में से एक मॉडल थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी था। और ये जो एटॉमिक मॉडल था ये प्रपोज किया था जे जे थॉमसन ने इसको प्रपोज किया था। और कब प्रपोज किया था? ये उन्होंने प्रपोज किया था 1897 में। ठीक है, 1897 में प्रपोज किया था और जे जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और उसका जो मैस होता है और जो उसका चार्ज होता है वो भी इन्होंने प्रपोज किया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो एटॉमिक मॉडल जे जे थॉमसन ने प्रपोज किया था, इसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट्स दिए थे कि जैसे कि उस वक्त ये पता था कि जो हमारे पास एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम न्यूट्रल होता है। तो उसके अंदर ये प्रपोज किया गया था कि अगर उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जब तक इसे पॉजिटिव चार्ज के थ्रू न्यूट्रल नहीं किया जाएगा, बैलेंस नहीं किया जाएगा, तो तब तक हमारा एटम न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर मौजूद है। ठीक है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज जरूर मौजूद है ताकि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ताकि जो हमारे पास एटम्स हैं वो चूंकि न्यूट्रल हैं, इसका मतलब है कि उसको न्यूट्रल बनाने के लिए ऑपोजिट चार्जेस ज़रूर मौजूद हैं ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करें। और स्टूडेंट्स, दूसरा जो पॉइंट जे जे थॉमसन ने इस मॉडल में दिया था वो ये दिया था कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बहुत लाइटर हैं, ठीक है, बहुत लाइटर लाइटर देन द लाइटेस्ट एटम, ठीक है, लाइटर देन द लाइटेस्ट एटम, यानी कि हम बहुत लाइट एटम ले लें जो बहुत कम है अपने वजन में, ठीक है, उससे भी ये लाइट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एटम है उसका जो मोस्ट ऑफ द मैस है, ठीक है, इसका जो मोस्ट ऑफ द मैस है वो किसकी वजह से है? वो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, मोस्ट ऑफ मैस किसकी वजह से है? वो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को लेके जे जे थॉमसन ने ये आगे प्रपोज किया था कि जो हमारे पास एटम होता है वो फिजिकली ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्जेस का स्फीयर है। ठीक है, ये हमारे पास स्फीयर है और इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं जो इस तरह से बिखरे हुए हैं स्फीयर में। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूं रखे गए हुए हैं। ठीक है,
जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रेड होती है, तो ब्रेड के अंदर किशमिश या इसी तरह के मेवे होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। उसी तरह से हम मिसाल ले सकते हैं कि हमारे पास ये एटम है जो कि पॉजिटिव चार्जेस का स्क्वायर है एक, और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस इस तरह से रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो स्ट्रक्चर बताया था जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस उनके इक्वल नंबर के मुताबिक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होना चाहिए एक एटम में, ठीक है। ये चीज़ प्रपोज की थी इस मॉडल में जे थॉमसन ने, ठीक है। हम लिख लेते हैं कि एटम के अंदर इक्वल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इक्वल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ताकि हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल रहे। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ यही हमें पॉइंट मिला था इस मॉडल के थ्रू, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उनमें से एक हमारे पास पॉइंट ये था कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए आती हैं, ठीक है, वो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह आती हैं और क्यों आती हैं। और दूसरी एक और चीज़ जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मॉडल, वो ये था कि हमारे पास जो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रदरफोर्ड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे मैं EXP से लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, ठीक है, विद लार्ज एंगल्स, ठीक है, उसको भी ये डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, ठीक है, कि वो लार्ज एंगल से क्यों स्प्रेड होते हैं या स्कैटर होते हैं जब वो अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं किसी मैटर से, ठीक है, लार्ज एंगल से वो क्यों स्कैटर होते हैं, ये भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया था ये मॉडल। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो रदरफोर्ड है उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो किया था कि जो जे थॉमसन ने ये एजम्पशन दी है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्कैटर्ड होता है एक एटम के अंदर, वो एजम्पशन गलत है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या पॉइंट्स प्रपोज किए गए थे और ये कि वो क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा था।